विचार और भावनाएं भी शामिल हो सकती हैं। समाचार का उद्देश्य शीघ्रता से जानकारी देना है, जबकि फीचर का उद्देश्य पाठक को जानकारी के साथ साथ मनोरंजन और गहन ज्ञान देना है। 38। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, जबकि जातिवाचक संज्ञा एक ही जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एकवचन में होता है, जबकि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग एकवचन और बहुवचन दोनों में हो सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम विशेष होते हैं, जैसे दिल्ली, गीता, जबकि जातिवाचक संज्ञा के नाम सामान्य होते हैं, जैसे शहर, लड़की। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान की पहचान होती है, जबकि जातिवाचक संज्ञा से किसी समूह या वर्ग की पहचान होती है। 39। भावाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। भावाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा या अवस्था का बोध कराती है, जबकि द्रव्यवाचक संज्ञा किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराती है। भावाचक संज्ञा से बनी चीजों को नहीं देखा या छुआ जा सकता, जैसे बुढ़ापा, मिठास, जबकि द्रव्यवाचक संज्ञा से बनी चीजों को देखा और छुआ जा सकता है, जैसे सोना, पानी, लकड़ी। भावाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जबकि द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जा सकता है, परंतु बहुवचन बनने पर उनका अर्थ बदल जाता है, जैसे पानी का अर्थ एचओ, पानियों का अर्थ जलक्रीड़ा। भावाचक संज्ञाएं प्रायः विशेषण, सर्वनाम या क्रिया से बनती हैं, जबकि द्रव्यवाचक संज्ञाएं प्रकृति में पहले से मौजूद होती हैं। 40। समानाधिकरण और व्यधिकरण समास। समानाधिकरण समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और उन्हें और से जोड़ा जा सकता है, जबकि व्यधिकरण समास में एक पद प्रधान और दूसरा पद गौण होता है। समानाधिकरण समास के अंतर्गत द्वंद्व समास आता है, जबकि व्यधिकरण समास के अंतर्गत तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास आते हैं। समानाधिकरण में विग्रह करने पर दोनों पदों का अलग अलग अस्तित्व बना रहता है, जबकि व्यधिकरण में विग्रह करने पर पदों के बीच संबंध स्पष्ट होता है। उदाहरण: समानाधिकरण माता पिता, माता और पिता। व्यधिकरण राजकुमार, राजा का कुमार। 41। कर्मधारय और द्विगु समास। कर्मधारय समास में पूर्वपद विशेषण और उत्तरपद विशेष्य होता है, जबकि द्विगु समास में पूर्वपद संख्यावाचक विशेषण और उत्तरपद संज्ञा होता है। कर्मधारय में विग्रह करने पर है जो या के समान लगता है, जबकि द्विगु में विग्रह करने पर का समूह लगता है। कर्मधारय समास से किसी की विशेषता बताई जाती है, जबकि द्विगु समास से किसी संख्याबोधक समूह का बोध होता है। उदाहरण: कर्मधारय नीलकंठ, नीला है जो कंठ। द्विगु त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। 42। निबंध और रिपोर्टाज। निबंध किसी विषय पर लेखक के निजी विचारों की अभिव्यक्ति है, जबकि रिपोर्टाज किसी घटना, स्थान या व्यक्ति का ऐसा वर्णन है जिसमें लेखक स्वयं उपस्थित रहा हो। निबंध अधिकतर कल्पना और चिंतन पर आधारित होता है, जबकि रिपोर्टाज पूर्ण रूप से यथार्थ और अनुभव पर आधारित होता है। निबंध की शैली गंभीर और विचारात्मक होती है, जबकि रिपोर्टाज